मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आ चुके हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय समाज पर हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़े थे, इनकी विवेचना कीजिए। इस तरीके से टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि भारतीय समाज पर हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़े थे। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, भारतीय समाज पर हरित क्रांति के आर्थिक और उनके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़े थे। इसमें सबसे पहला प्रभाव देखिए बच्चों, हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण कृषि कार्यक्रम है। यानी कि जो हरित क्रांति है यह एक महत्वपूर्ण कृषि कार्यक्रम है जिसे भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। इससे कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है तथा कृषि पर निर्भर लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में भी अच्छे बदलाव आए हैं। तो बच्चों, जो हरित क्रांति है यह एक महत्वपूर्ण कृषि कार्यक्रम है जिसे भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। उनके बच्चों, जो हरित क्रांति है इसको भारत में कब लागू किया गया था तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था हरित क्रांति को। ठीक है बच्चों, और इससे जो कृषि है उसमें उसकी उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है तथा कृषि पर निर्भर लोगों के, यानी कि जो बच्चे गांव बस्ती के किसान होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में भी अच्छे बदलाव आए हैं हरित क्रांति से। तो बच्चों, यह एक भारतीय समाज पर हरित क्रांति का सामाजिक आर्थिक प्रभाव होता है। इसी के साथ में बच्चों दूसरा प्रभाव देखेंगे। दूसरा प्रभाव, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। इस समय यानी कि इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था और वर्तमान में हम न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए हैं अपितु अपने पड़ोसी देशों को भी खाद्यान्नों का निर्यात भी करने लगे हैं। तो बच्चों, क्या था जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस समय क्या था, जो हमारा देश था भारत, इसमें खाद्यान्नों इनके खाने पीने के इतने लालच थे यहाँ पर, क्योंकि अच्छी तरीके से यहाँ पर कृषि वगैरह नहीं की जाती थी। तो यहाँ पर जो खाद्यान्नों के उत्पादन के जो खाने पीने की चीज़ का उत्पादन था उसमें हम आत्मनिर्भर नहीं थे, यानी कि अच्छी तरीके से यहाँ पर कृषि नहीं उगाई जाती थी जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था। यानी कि बच्चों, जो यहाँ की जनता थी उसको खाने पीने के लिए अनाज और भी अनेक प्रकार के खाद्यान्नों की जरूरत पड़ती थी, तो उसकी पूर्ति को हम जो है विदेशों यानी कि अन्य देशों से अत्यधिक मात्रा में आयात करते थे, इनके खरीद कर लाते थे। ठीक है बच्चों, खरीदना पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में इनके फिलहाल के टाइम में क्या है, हम ना केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए हैं अपितु अपने पड़ोसी देशों को खाद्यान्नों का निर्यात भी करने लगे हैं। तो बच्चों, अब जब फिलहाल के टाइम में यहाँ पर कृषि में इतना अच्छा उत्पादन मिलने लगा है हरित क्रांति से कि यहाँ पर हमें तो अच्छी तरीके से यहाँ पर खाद्यान्न मिल ही रहे, लेकिन हम अपने पड़ोसी देशों को भी खाद्यान्न का निर्यात भी कर रहे हैं कि अपनी जो हमारे पड़ोसी देश है उनको भी हम यहाँ से खाने पीने की चीज़ भेज रहे हैं। ठीक है बच्चों, विदेशों को, ठीक है बच्चे, बेचते हैं। तो आज के टाइम में यहाँ पर कृषि में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन बदल चुका है। ठीक है बच्चों, इनके हरित क्रांति ने यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या करा, कृषि को और हमारे आर्थिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक भारतीय समाज पर हरित क्रांति का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होता है। इसी के साथ में बच्चों तीसरा प्रभाव देखेंगे, हरित क्रांति का प्रभाव देश के उत्तर पश्चिमी भागों पर अधिक पड़ा। यानी कि बच्चों, जो हरित क्रांति है इसका जो प्रभाव है देश के उत्तर पश्चिमी भागों पर अधिक पड़ा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्य इससे सबसे अधिक प्रभावित हुए। तो बच्चों, यह जो है जैसे कि पंजाब था, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्य इससे जो हरित क्रांति थी इससे सबसे अधिक प्रभावित हुए। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक भारतीय समाज पर हरित क्रांति का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव था। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में चौथा प्रभाव देखेंगे,
बच्चों चौथी आप देखेंगे, चौथा प्रभाव, अधिक पैदावार देने वाले तथा सुधरे हुए उन्नत बीज, कृषि का मशीनीकरण, सुनिश्चित सिंचाई, कृषि में हो रही नीत नई खोज और बहुफसली कृषि पद्धति और गहन कृषि, ठीक है बच्चों, और मिश्रित तथा व्यापारिक कृषि, फसलों की हेरफेर प्रणाली, ठीक है बच्चों। इसके बाद पट्टीदार अर्थात सीढ़ीदार कृषि, फसलों में बीमारियों की रोकथाम के लिए कीट तथा कृमिनाशकों एवं कृषि मशीनों का प्रयोग, जैविक खादों एवं रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग और कृषि ऋणों की सुगम व्यवस्था, कृषि उपजाओं का लाभकारी समर्थन मूल्य, मुद्रा मिट्टी परीक्षण की सुविधा आदि के सुलभ होने से फसलों की पैदावार में कई गुना वृद्धि संभव हुई है। तो बच्चों यहाँ पर क्या था, हरित क्रांति से पहले यहाँ पर कृषि में कुछ भी नहीं पैदा होता था, लेकिन जब हरित क्रांति यहाँ पर आई तो उसने क्या किया, अधिक पैदावार देने वाले सुधरे हुए बीज दिए, यहाँ पर उन्नत किस्म के जो सुधरे हुए बीज थे, ठीक है बच्चों, और कृषि का मशीनीकरण यहाँ पर अच्छी तरीके से होने लगा और सुनिश्चित सिंचाई यहाँ पर होने लगी, ठीक है बच्चों, इनके अच्छी तरीके से यहाँ पर सिंचाई के साधन हुए जब यहाँ पर हरित क्रांति आई, ठीक है बच्चों। और कृषि में हो रही नीत नई खोज, यानी कि कृषि के हित में बहुत नई नई तकनीकों का खोज चल रही है कि कौन सा बीज किस टाइम बोना है हमें, यानी कि कौन सा सेफ्टी है कौन सा नहीं सेफ्टी, ठीक है बच्चों। और बहुफसली कृषि पद्धति की भी यहाँ पर जो हमारी हरित क्रांति है उसके अलावा ही यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है बच्चों। और गहन और मिश्रित कृषि, ठीक है बच्चों, तथा व्यापारिक कृषि यहाँ पर अच्छी तरीके से हुई जब से यहाँ पर हरित क्रांति आई है। और फसलों की हेरफेर प्रणाली भी यहाँ पर बच्चों हरित क्रांति की वजह से हुई। और पट्टीदार अर्थात सीढ़ीदार कृषि यहाँ पर अच्छी तरीके से होने लगी फिर। और फसलों में बीमारियों की रोकथाम के लिए कीट व कृमिनाशकों एवं कृषि मशीनों का प्रयोग, यानी कि यहाँ पर पहले के टाइम पे अच्छी तरीके की मशीनें नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पर हरित क्रांति आई तो बच्चों कृषि मशीनों का प्रयोग भी यहाँ पर अच्छी तरीके से होने लगा। और जैविक खादों तथा इनके जैविक खादों एवं रासायनिक खादों का अधिक यानी कि अत्यधिक उपयोग होने लगा। और कृषि ऋणों की सुगम व्यवस्था, कृषि उपजाओं का लाभकारी समर्थन मूल्य और मृदा मिट्टी यानी कि मिट्टी परीक्षण की सुविधा, यानी कि अब जो यहाँ पर फिलहाल जब से हरित क्रांति बच्चों यहाँ पर आई है तो मिट्टी का भी परीक्षण, यानी कि मिट्टी का भी टेस्ट होता है, यानी कि किस खेत में कैसी मिट्टी है उसका टेस्ट करके ही वहाँ पर फसल उगाई जाती है। अब जो यह सब कुछ हरित क्रांति ने ही बच्चों यहाँ पर किया है। और इसके बाद देखिए इनके परीक्षण की सुविधा आदि सुलभ होने से, यानी कि यहाँ पर इनकी सब कुछ देखभाल होने से फसलों की पैदावार जो थी उसमें कई गुना वृद्धि संभव हो गई, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर फसलों में उत्पादन वृद्धि हुई, यानी कि पैदावार बढ़ चुकी है यहाँ पर जब से हरित क्रांति आई। तो बच्चों यह भी एक भारतीय समाज पर हरित क्रांति का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव था, ठीक है बच्चों। इसी के साथ में 5वां प्रभाव देखेंगे, कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलने के फलस्वरूप उनकी क्रय शक्ति में भी वृद्धि हुई है, साथ ही उनके रहन सहन के स्तर में भी सुधार हुआ है। आज वे न केवल कृषि साधनों को जुटाने में पूरी तरह समर्थ है, वरन इनके जीवनों उपयोगी अधिकांश वस्तु भी उनके पास है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, जो कृषक थे पहले जो खेती करते हैं कृषक, जिसको हम किसान बोलते हैं, उनको उनकी उपजाऊ यानी कि जो फसल में उगाते हैं उनका उपजाऊ लाभकारी मूल्य उन्हें मिलने के फलस्वरूप उनकी क्रय शक्ति में भी वृद्धि, यानी कि उनकी ताकतों में भी वृद्धि हो चुकी है, यानी कि उनकी जड़ें मजबूत हो चुकी है बच्चों। क्योंकि उनकी जब फसल अच्छी तरीके से उग रही है तो अच्छे दाम पर बिकेगी तो उन पर धन संपत्ति आएगी, तो उनकी जो है खान पीन अच्छी तरीके से होगा और पैसे वगैरह अच्छी तरीके से होगा, तो उनकी जो है क्रय शक्ति भी, जो क्रय शक्ति होती है ये किसानों की है उनकी उसमें भी वृद्धि हुई है। उसी के साथ उनका बच्चों रहने सहने का स्तर भी बहुत अच्छी तरीके से होगा, यानी कि पहले के टाइम पे क्या था, पहले यहाँ पर लोग कच्चे मकानों में रहते थे, लेकिन जब अब यहाँ पर कृषि अधिक मात्रा में उत्पादित हो रही तो यहाँ से जो किसान थे उनके रहन सहन में मिलकर अच्छे घर मिल चुके हैं, उनको रहन सहन में भी अच्छा स्तर प्राप्त हो चुका है और सुधरे हुए बीज उनको मिल रहे हैं, ठीक है बच्चों। और आज वे न केवल कृषि साधनों को
जुटाने में पूरी तरह समर्थक है, यानी कि वह आज कृषि साधनों को जुटाने में समर्थन नहीं है। वर्ण जीवनोपयोगी अधिकांश वस्तुएं भी, इनके जीवन जीने के लिए जो अधिकांश वस्तुएं होती हैं उनमें भी उन किसानों के पास है। तो बच्चों यह भी एक हरित क्रांति का ही प्रभाव था, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव था। यह है क्या है, किस पे बच्चों, भारतीय समाज पर। तो बच्चों आज के वीडियो में यही था कि भारतीय समाज पर हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या थे। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।